100 एम्बुलेंसेस बिहार में लोग मर रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज की कमी से पूरे देश जो है त्रस्त है। लेकिन बिहार में नीतीश बाबू का सुशासन और बीजेपी का सुशासन का लेवल देखिए कि 100 जो है एम्बुलेंसेस 100 एम्बुलेंसेस फार्म हाउस में ढक के रखे गए। और शर्म आनी चाहिए बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट को और बिहार के स्टेट गवर्नमेंट को। आप लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। तालाबाजारी कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं का काम क्या रह गया? फिर क्या काम रह गया आप लोग पूछिए। और नीतीश कुमार जी, नीतीश बाबू कहां गया सुशासन? आप कहते थे तेजस्वी जी को जवाब देने के लिए। शर्म आनी चाहिए नीतीश जी आपको। यू शुड बी अशेम्ड, यू शुड बी डैम अशेम्ड ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स यू ऑल आर डूइंग। राजनाथ जी, आप जमीनी परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कभी तो पार्टी पॉलिटिक्स से हटके साधारण भारतीय की तरह आइए। क्या आपके आंखों के सामने ये सब हो रहा है, ये उचित है? आज की खबरें आपने देख ली होगी तमाम टीवी के चैनलों में, तमाम न्यूज चैनलों में। आप लोग शायद देख रहे होंगे कि बदलता भारत की तस्वीर क्या है बदलते भारत की कहानी। जी हां दोस्तों, एक तरफ देश मेडिकल सुविधाओं के अभाव में मर रहा है और दूसरी तरफ बिहार में 100 से ज्यादा एम्बुलेंस बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजीव प्रताप रूढ़ी, जी हां दोस्तों, राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी के कद्दावर नेता और बिहार गवर्नमेंट के एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सम्मानीय पार्लियामेंट्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी के, और उनके फार्म हाउस से 100 एम्बुलेंस जो कि सांसद निधि फंड से खरीदा गया, 100 एम्बुलेंसेस जो कि परचेज किया गया सांसद निधि फंड से, और वो ढक के कवर करके छुपा के रखे गए हैं फार्म हाउस में। मैं सैल्यूट करूंगा पप्पू यादव को। पप्पू यादव जी, आपके हौसले को सलाम। क्या बड़ा खुलासा किया आपने, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 100 एम्बुलेंसेस जो कि पार्लियामेंट्री फंड से, सांसद निधि फंड से खरीदा गया बिहार गवर्नमेंट में द्वारा, और उसे फार्म हाउस में छुपा के रखा गया। और इतनी बेशर्मी के साथ सांबित पात्रा और राजीव रूढ़ी, पप्पू यादव जी जिन्होंने ये छापा मारा, आज उनकी वजह से हम ये वीडियो देख पा रहे हैं दोस्तों। 100 एम्बुलेंसेस बिहार में लोग मर रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज की कमी से पूरे देश जो है त्रस्त है। लेकिन बिहार में नीतीश बाबू का सुशासन और बीजेपी का सुशासन का लेवल देखिए कि 100 जो है एम्बुलेंसेस 100 एम्बुलेंसेस फार्म हाउस में ढक के रखे गए। और बताइए क्या जवाब मिल रहा है सांबित पात्रा जी का? शर्म आनी चाहिए बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट को और बिहार के स्टेट गवर्नमेंट को। आप लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। ये कहते हैं कि हमारे पास ड्राइवर नहीं है। ड्राइवर, आपको याद होगा बिहार के चुनाव में बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज तेजस्वी यादव को मैं अपने साथ टैग करूंगा, अरविंद केजरीवाल को टैग करूंगा, ममता बनर्जी को टैग करूंगा, रवीश कुमार जी को टैग करूंगा, देश के करोड़ों भारतीयों को आज मैं टैग करता हूं और आह्वान करता हूं। एक बार पूछिए, इन्होंने बिहार चुनाव में पिछले साल ये कहा था जुलाई अगस्त में कि ये 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये 100 एम्बुलेंस के ड्राइवर को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, ये 2 करोड़ नौकरी देंगे। और कितनी बेशर्मी के साथ संबित पात्रा जी कहते हैं आज टीवी में आके, आज तक में आके, कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने इश्तिहार निकाला था कि एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर चाहिए। जिस देश में नौकरी की अकाल पड़ी हो, जिस देश में बेरोजगारी का बाढ़ आया हो, उस देश में लोग नौकरी के लिए नहीं मिल रहे हैं। कितनी बड़ी ताज्जुब का, इनका झूठ का लेवल देखिए, इनके शर्म का लेवल देखिए। देखिए 100 एम्बुलेंस, 100 एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूढ़ी के एक जगह में कवर करके रखा हुआ था। धन्यवाद दूंगा माननीय पप्पू यादव जी को। पप्पू यादव जी, आप मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं। मैं आपके साथ कलकत्ता में भी था आज से 3-4 महीने पहले। बिल्कुल जमीनी स्तर पे लड़ते हैं ये। और कोरोना काल में मजदूरों के लिए इन्होंने कितना किया, बिहार के बाढ़ में इन्होंने कितना किया। मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा विक्की आनंद को, जो इनके फॉर्मर पीए थे पप्पू यादव का, कि आपने मुझे ऐसे शख्स से मिलवाया। सैल्यूट टू यू पप्पू यादव, आपने बीजेपी का इतना बड़ा एक गोरख धंधा को आज पब्लिक के बीच ला के दिया है दोस्तों। 100 एम्बुलेंसेस दोस्तों, 100 एम्बुलेंसेस ढक के रखे हुए हैं। और इतनी बेशर्मी से मोदी गवर्नमेंट के लोग कहते हैं कि वो इसलिए रखे गए क्योंकि हमें ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं। अरे मेरे भाई, आपके नेता वैसे भी क्या काम कर रहे हैं? बीजेपी के नेता, भाजपा के जो विधायक हैं और सांसद है, क्या काम कर रहे हैं? इन्हीं को दे दीजिए एम्बुलेंस चलाने के लिए। जब वोट मांगते हैं तो यूं हाथ जोड़ के वोट दीजिए, भाजपा को जिताइए, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आते हैं ना आप लोग घर में मांगने, आप जाइए ना एम्बुलेंस चलाइए, अपने अपने घर के सदस्य को भेजे ना एम्बुलेंस चलाने के लिए।
एम्बुलेंस सांसद निधि फंड से खरीदा आप लोगों ने जनता के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, और अपने फार्म हाउस में बंद करके रख दिया। और पब्लिक को आके बोल रहे हैं कि ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं। अरे ड्राइवर क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास से लाओगे, क्या पुतिन के पास से लाओगे, या नेतन्याहू से लाओगे, या जापान से लाओगे ड्राइवर है? उसमें भी मेक इन इंडिया कंसेप्ट आपका कामयाब नहीं होता। निर्मला सीतारमण जी, मैं राजनाथ सिंह जी आज आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा। मैं बहुत मानता हूं आपको राजनाथ जी, बहुत मानता हूं। आपकी वजह से 2014 में मोदी जी की सरकार बनी थी। मैं जानता हूं जमीनी लेवल पर आपने क्या काम किया। राजनाथ जी, आप जमीनी परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कभी तो पार्टी पॉलिटिक्स से हटके एक साधारण भारतीय की तरह आइए। क्या आपके आंखों के सामने ये सब हो रहा है, ये उचित है? मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं माननीय राजनाथ सिंह जी। आज मैं आपको टैग करूंगा। संजय जी आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल साहब, एक निवेदन है, इस मुद्दे को प्लीज उठाइए। लोकसभा, राज्यसभा, सब जगह उठाइए। भारत को एक जवाब चाहिए। 100 एम्बुलेंसेस बिहार सरकार में और बंद कमरे में ढक के फार्म हाउस में छुपा के रख दिए गए, जबकि बिहार के लोग सड़कों में मर रहे हैं। आप सोचिए, एम्बुलेंस खरीद लिया गया, लेकिन लाशें रिक्शा में जा रही हैं, साइकिल में रिक्शा में जा रही हैं, ठेलों में जा रहे हैं डेड बॉडीज। और हमारे सांसद निधि के फंड से खरीदे हुए जो ये एम्बुलेंसेज हैं, ये राजीव प्रताप रूडी, बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट के, और नीतीश कुमार जी, नीतीश बाबू कहां गया सुशासन? आप कहते थे तेजस्वी जी को जवाब देने के लिए, शर्म आनी चाहिए नीतीश जी आपको। यू शुड बी अशेम्ड, यू शुड बी डैम अशेम्ड ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स यू ऑल आर डूइंग। ज्यादा से ज्यादा लोग आज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। 100 एम्बुलेंसेस बिहार स्टेट गवर्नमेंट में सांसद फंड से खरीदा गया, सांसद निधि से, और फार्म हाउस में छुपा के रखा गया। आम जनता सड़कों में मर रही है, ऑक्सीजन की कमी है, लोग अस्पतालों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी बेशर्मी के साथ आके पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, और संबित पात्रा जी एड्रेस कर रहे हैं। और हद हो गई, राजीव प्रताप रूडी को कहते हैं पप्पू यादव आप 100 ड्राइवर ले लीजिए, चलाइए। अरे सांसद आप हैं, ये गाड़ियां आप लोगों ने खरीदी है, पप्पू यादव ने नहीं। शर्म नहीं आती आपको पप्पू यादव के बारे में टिप्पणी करते हुए? क्या बात करते हैं आप लोग? आपने देश के पैसे से 100 एम्बुलेंस खरीदे और जनता के लिए खरीदे, लेकिन आपके फार्म हाउस में क्यों पड़े हैं? कुछ पर्सनल काम करते थे क्या? इन एम्बुलेंसेस में कुछ माल ढोते थे क्या आप लोग? अभी अभी फरीदाबाद में बीजेपी के एक लीडर को पकड़ा गया, जो कि ऑक्सीजन के सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे। ये कल का खबर है, वॉइस ऑफ फरीदाबाद यूट्यूब चैनल में देखिएगा दोस्तों आप लोग। फरीदाबाद में, हरियाणा में, जहां बीजेपी का शासन है, दुष्यंत चौटाला जी का शासन है, वहां पे बीजेपी के एक मावी नाम के नेता हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए। ऑक्सीजन सिलेंडर के स्टॉक के साथ, जहां फरीदाबाद की जनता त्रस्त है, हरियाणा की जनता त्रस्त है, अस्पताल की कमियों से मर रहे हैं, वहां पे आप कालाबाजारी कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का काम क्या रह गया फिर? क्या काम रह गया आप लोग पूछिए? कालाबाजारी कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं का काम क्या रह गया फिर? क्या काम रह गया आप लोग पूछिए?